According to message where screenshot. हाँ मैम। रेक्टिफिकेशन पीरियड आज मेरे को कंप्लीट हो जाएगा। इलास्ट्रेशन में हम लोगों ने कर लिया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। 1, 3, 4 एक 5 भी है तो मैंने नहीं लिखा भूल गया। और एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स ये हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। पहले 1 से ही स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें क्या पता है? The trial balance of Mr. W and H failed to agree, and the difference 20,570 was put into suspense pending investigation, which disclosed that. तो बोल रहे ट्रायल बैलेंस जो बोल रहा है परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन। अच्छा तो पहला बात है कि ये सब इन्वेस्टिगेट करके इनको मिला। ठीक है। और हम लोग को क्या करने बोले, यू आर रिक्वायर्ड टू कीप रेक्टिफिकेशन एंट्री विदाउट नरेशन। नरेशन नहीं देना, वैसे हम तो बिना नरेशन के सारा करवा रहे, बट तुम लोग को नरेशन लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोल दिए इस तरीके से विदाउट नरेशन तब तो अच्छा बात है, नहीं लिखना पड़ेगा। और बोल रहे बिफोर प्रिपेयरिंग एनुअल अकाउंट्स, तो एनुअल अकाउंट्स नहीं बना तो उसके पहले ये सारे प्रॉब्लम जो है आइडेंटिफाई है। ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन गया था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स के बाद। ठीक है। तो जैसा हम लोग कर रहे थे वैसा ही करेंगे। करे फ्रॉम और रेक्टिफाई। बोल रहे परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल्ड एट 6160 बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। तो परचेज रिटर्न डे बुक का कैलकुलेशन सब सही हुआ है बट उसका लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं किया गया था। तो लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है? परचेज रिटर्न अगर होता है तो नॉर्मली परचेज रिटर्न का अगर हम लोग एंट्री सोचे तो क्या होता है? क्रेडिटर टू क्रेडिटर credited to अकाउंट, purchase rate. क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न होता है 6160। बट इन्होंने कौन सा पोस्टिंग नहीं किया? बोला है कि करेक्टली एंट्री वगैरह सब हुआ बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर। लेजर में इसका मतलब टू परचेज रिटर्न बोल के हम लोगों ने एंट्री किया नहीं है। ठीक है। तो अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा? तो अभी टू परचेज रिटर्न लिखो 6160। हाँ सस्पेंस हो जाएगा। ये इन्होंने सही किया है, क्रेडिटर में कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला नहीं किया है। ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट फिर नेक्स्ट डिस्काउंट रिसिप्ट 1320 had been debited to discount allowed। तो डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिटर से होता है। डिस्काउंट रिसिप्ट का एंट्री क्या होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसिप्ट 1320। तो इन्होंने डिस्काउंट रिसिप्ट को क्या कर दिया है? क्रेडिटर तो सही किया है क्योंकि उसमें कोई गलत है ऐसा नहीं बोला है, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, फिर भी लिख देते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट की जगह डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर 1320। ये वाला जीरो है तो इसको कैसे ठीक करेंगे? क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए, क्रेडिटर डेबिट हुआ है। टू डिस्काउंट रिसीट होना चाहिए, वो नहीं पाए तो अभी करेंगे। Suspense to discount receipt to discount allowed. हाँ ये वाला डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड हटाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट
डेबिट 1320 का डबल कितना हो जाएगा 2646। थर्ड नंबर पे देखो द सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय 10,000, तो मेरा सेल्स होना चाहिए था 10,000। तो सेल्स क्रेडिट होता है, हम सिर्फ वन साइडेड जो प्रॉब्लम है वही दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब डेटर में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटर ठीक है। या फिर अगर कैश सेल था तो कैश टू सेल्स भी ठीक है। बस इतना प्रॉब्लम है कि सेल्स 10,000 होना चाहिए, तो हम लोगों ने सेल्स को 10,000 से कम क्रेडिट किया, मतलब 10,000 की जगह 0 कर दिया है। तो अभी 10,000 से क्रेडिट करो, फिर डेबिट में क्या लिखेंगे? Suspense. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखो एक क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू ए कस्टमर अकाउंट एट 1740, तो क्रेडिट सेल होने से डेटर टू सेल होता है। डेटर यानी कस्टमर, डेटर टू सेल्स, और एक्चुअली में क्रेडिट सेल जो हुआ है उसका अमाउंट है 1470। अब गलती क्या हुआ है, हम लोगों ने इसको कस्टमर अकाउंट में 1740 कर दिया है, बाकी सब ठीक है। तो डेटर अकाउंट में कर दिया है 1740, बट सेल्स में कुछ गलत हुआ है ऐसा नहीं बोला है, तो सेल्स अपने जगह ठीक है। तो कैसे ठीक करेंगे? तो डेटर का अमाउंट ज्यादा लिख दिया, डेटर को कम करना है तो डेटर को क्रेडिट कर दो। कम करना है मतलब क्रेडिट करो, 1740 कर दिया, जबकि 1470 होना चाहिए था। तो 1740 माइनस 1470, तो 270 रुपीज से हमें डेटर को कम करना। तो डेबिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। Fifth one. A vehicle bought originally for 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for 1,500। बोल रहा है कि जो खरीदा गया था ओरिजिनली वो 7,000 रुपए में 4 साल पहले, और डिप्रिशिएटेड टू 1,200, डिप्रिशिएटेड बाय नहीं, मतलब डिप्रिशिएट होते होते अब उसका वैल्यू 1,200 हो गया, जिसको 1,500 में बेचा गया। तो बोलो बेच के प्रॉफिट है कि लॉस, या फिर नो प्रॉफिट होगा? 1,200 डिप्रिशिएट होते होते 7,000 के एसेट का बुक वैल्यू 1,200 हो गया, जिसको हम लोगों ने 1,500 में बेचा। मैम प्रॉफिट है। हाँ 300 का प्रॉफिट है। अब बोल रहा है कि बट नो एंट्रीज, कोई एंट्री हुआ नहीं है अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। बोल रहा है कि सर बैंक का एंट्री सही था, ठीक है। सो अगर एसेट बेचते हैं तो एंट्री क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1,500 से बेचा। अच्छा चला क्या गया हमारे पास से? व्हीकल चला गया, तो व्हीकल कितने का था? 100, और बाकी प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट 300 से। अब बोल रहा है बैंक का एंट्री सही बात, लेकिन बाकी दो एंट्री हुआ नहीं है, तो बाकी दो एंट्री करना पड़ेगा। तो टू व्हीकल और टू पीएल करो। तो डेबिट क्या होगा? Suspense. 50 An accrual of 5,000 sorry 560 for telephone charges had been completely omitted। बोल रहा है कि 560 रुपीज का टेलीफोन चार्जेस जो एक्रू हुआ था वो हम लोगों ने फुल्ली ओमिट कर दिया, मतलब कोई एंट्री किया नहीं। तो एंट्री होने से क्या होना चाहिए? एक्रूअल मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस का एंट्री क्या होना चाहिए? गलती है कि कोई एंट्री नहीं है? हाँ मैम क्रेडिट साइड आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन, पहले तो खर्चे का नाम लिखना पड़ता है ना, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या लिखते हैं, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे ही क्या हो जाएगा? टेलीफोन चार्जेस। टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन हाँ चार्जेस। आउटस्टैंडिंग या फिर एक्रूवल लिख देते हैं, एक्रूवल टेलीफोन चार्जेस।
560 560 इन लोगों ने एंट्री किया ही नहीं था, तो अब एंट्री कर दो तो क्या होगा, यही वाला। Same. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्रूअल टेलीफोन चार्जेस। A bad debt of 1560 had not been written off and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivable which are shown in the trial balance 23,390 with the credit provision for bad debt 2320। मतलब बोल रहा है कि बैड डेप्ट का जो एक बैड डेप्ट हुआ था 1560, हम लोगों ने उसको राइट ऑफ नहीं किया, ठीक है। तो अगर राइट ऑफ नहीं किया तो एंट्री नहीं किया, तो अगर राइट ऑफ मतलब राइट ऑफ हुआ है तो एंट्री तो करना चाहिए था, तो एंट्री क्या होता, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये एंट्री होना चाहिए था, ये एंट्री हम लोगों ने किया नहीं है, तो अभी कर लेते। बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा, अभी अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें बोला है कि एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन एट 10%। अब ये लोग पीबीडीडी मेंटेन करता है 10% ट्रेड रिसीवेबल पे यानी डेटर पे विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस। इनके ट्रायल बैलेंस में इनके ट्रायल बैलेंस में इनके ट्रायल बैलेंस में जो है डेटर दिख रहा है 23,390 विद द क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 2320। मतलब समझाते हैं, तो इसके लिए हम लोग को एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा, इस पे और एक एंट्री होगा, और कितना सारा है वो देख लेते हैं, फिर उस हिसाब से जगह रखेंगे, और दो कैलकुलेशन यहाँ तक हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना, ठीक है। तो इनके ट्रायल बैलेंस में जो डेटर दिख रहा है जिसको देख के हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो है 23,390, ठीक है। अब ये डेटर जो है ये थोड़ा सा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक रेक्टिफिकेशन डेटर वाला किया था, कौन सा बता सकते हो, 0.1 2 3 4, ये चार में से देखो 5 नंबर वाला तो डेटर रिलेटेड है नहीं, 6 नंबर वाला भी नहीं है, 7 नंबर वाला तो हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने तुम लोग के सामने ये चार एंट्री, इसमें से डेटर का एडजस्टमेंट कौन से वाले जगह से हो, मैम 4 नंबर ছিল डेटर्स। 4th नंबर में क्या गलत हुआ था कि हम लोगों ने डेटर को ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है। तो डेटर को 270 से कम करना है, तो इसका मतलब ये जो डेटर है ये क्या दिख रहा है, ज्यादा या कम। अगर हम लोगों ने गलती से गलत सेल रिकॉर्ड किया था डेटर, तो डेटर तो मेरा गलत रिकॉर्ड हुआ है ना, 1470 की जगह 1 से, तो मेरा ये 2329 जो दिख रहा है ना वैल्यू, कितना 23,390, ये ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है डेटर का वैल्यू। मैम ज्यादा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो कितने से इसे कम करें, राइट ऑफ कर देते उतने से बाद, कितने से कम करना पड़ेगा, रेक्टिफाइड को, जो एंट्री बता रहा है तो किया हुआ है, कितने से कम किया हम लोग, 270। 70 से हम लोग डेटर को कम करेंगे, क्योंकि पहले डेटर को सही करेंगे तब ना जाके प्रोविजन सही निकाल पाएंगे। तो डेटर को तो पहले ठीक करना पड़ेगा, डेटर गलत रिकॉर्ड हो रखा है, तो ये हो गया 23,120, ठीक है। ये हो गया मेरा करेक्ट डेटर का वैल्यू। अब हम लोग को बोला है कि हम लोग का एक बैड डेट हुआ था जो हम लोगों ने राइट ऑफ नहीं किया, तो वो लेस करेंगे, मतलब हमें और ये पैसा नहीं मिल सकता है, वो अमाउंट कितना था उसका भी एंट्री पास किया, 1560 का बैड डेट हुआ है, तो उतने से डेटर कम हो जाएगा। तो अभी डेटर कितना होगा, नेट डेटर 21,560। 21,560, ठीक है। अब इनका जो मतलब सिस्टम है कि ये लोग 10% जो है प्रोविजन क्रिएट करते हैं पीबीडीडी, ठीक है। तो 10% से डेटर कम करेंगे,
10% पीवीडीटी क्रिएट करते हैं। पीवीडीटी क्रिएट करने का मतलब होता है कि इनको डाउट है कि 10% ये जो मुझे मार्केट से रिसीवेबल अमाउंट है, डेटर मतलब मार्केट में मुझे इतना पैसा मिलेगा लोगों से, ठीक है। अब ये एक है, 5 है, कितने लोग हैं वो तो हम लोग को नहीं पता होता ना, वो तो सन्ड्रीज बोल के लिखते हैं, इसलिए तो लिखते हैं सन्ड्रीज डेटर। हर अलग अलग डेटर का नाम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो अलग अलग अगर देखना है तो फिर उसमें जाके देखना पड़ेगा, क्या बोलते हैं सब्सिडियरी बुक्स में, सेल्स बुक में, ठीक है। ये बैलेंस शीट में तो हमें टोटल में दिखता है। तो अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि 10% बैड हो सकता है, तो कितना पैसा मुझे नहीं मिल सकता, इसका हम लोग एस्टिमेट करते हैं। 10% कैसे निकालते पता है? ये एस्टिमेशन से होता है, एक तजुर्बे से होता है। इतने दिन तक बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक अंदाजे से बोल सकते हैं कि मार्केट में मेरा कितना पैसा लॉस जाता है हर बार, तो उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि मेरा 10% मुझे प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे डाउट है कि 21,560 में से 10% यानी 2156 का मुझे अमाउंट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मुझे कितने का अमाउंट रिसीवेबल होगा, मतलब मेरा गुड डेटर कितना होगा, प्रोबेबल गुड डेटर, प्रोबेबल गुड 19,000। डेटर 19,400, ये प्रोबेबल गुड डेटर हो गया। अब देखो ये तो एस्टिमेशन है, हो सकता है कि इससे ज्यादा, मतलब इतने बैड ना भी हो सकता है इससे ज्यादा भी बैड हो, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट ये लोग करते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि मुझे इतना प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए 2156, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि ऑलरेडी इनके पास प्रोविजंस में 2320 पड़ा हुआ है, तो प्रोविजंस तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट से करते हैं। तो ऑलरेडी जो प्रोविजन इनके पास है, ऑलरेडी प्रोविजन इनके पास जो है उसको हम लोग क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी इनके पास 2320 का प्रोविजंस पड़ा हुआ है, प्रोविजंस अकाउंट में 2320 का अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्हें करेंटली क्रिएट करना है 2156 का प्रोविजन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं न्यू प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड, ठीक है, इतना क्रिएट करना है। लेकिन पहले से अगर इतना अवेलेबल है तो अभी कितना क्रिएट करने से होगा, ये दोनों का नेट, जैसे कि मान लो हमें किसी जगह पे 2156 रुपीज रखना है, लेकिन वहां पर अगर पहले से ही 2320 रुपीज पड़ा हुआ है तो क्या करोगे, एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो एक्स्ट्रा पैसे को क्या करोगे, मुझे यहाँ पर 2156 रखना है इस डब्बे में, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ इस डब्बे में जब मैंने देखा कि मुझे 2156 डालना है तो ऑलरेडी 2320 था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ, और पैसा डालना है कि पैसा निकालना है? वो नेट अमाउंट डालना है माइनस के बाद। डालेंगे क्यों, नेट अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना, ज्यादा हो जाएगा। আমার তো এর মধ্যে 2320 পড়ে আছে, আমাকে তো দিতে হবে 2156। ওখান থেকে বের করতে হবে। ওখান থেকে টাকা বের করতে हाँ, तो হবে। मुझे तो निकालना पड़ेगा ना। मेरे यहाँ 2320 पड़ा है, जबकि मुझे यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना है 2156, तो मुझे डालना नहीं है ना, मुझे निकालना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली ये कितना निकाले यहाँ से, 164, 164। 164 अगर निकाल लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, इस डब्बे में कितना पड़ा हुआ रहेगा फिर, 2156, ठीक है। अब इस, हाँ, इसका एंट्री क्या होता है, तो प्रोविजन मेरा जितना चाहिए वो मेंटेन करने के लिए पहले से 164 एक्स्ट्रा है, तो उतने का हम लोग निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे तो प्रोविजन बनाने से, जैसे प्रोविजन क्रेडिट होता है, पीएल डेबिट होता है, प्रॉफिट से बनाते हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी कहाँ डालेंगे, प्रॉफिट में वापस कर देंगे। तो बोलो डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? प्रॉफिट से लेते हैं तो एंट्री होता है पीएल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल, तो जब वापस कर दोगे तो क्या होगा, रिवर्स एंट्री दोगे, बोलो क्या होगा? Provision for doubtful debit to PL. पीबीडीडी टू पीएल हो जाएगा, ठीक है, पीबीडीडी टू पीएल हो जाएगा 164। तो हम लोगों को ये एंट्री ही पास ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को ये एंट्री पास ऑन करना पड़ेगा, पीबीडीडी टू पीएल, ठीक है। तो यहाँ पर कर देते हैं पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू पीएल 160। ये एंट्री भी हम लोगों ने किया नहीं है, तो ये एंट्री भी अब हम लोग को यहाँ पर रेक्टिफिकेशन में भी हम लोग का क्या होगा, वही पीबीडीडी अकाउंट डेबिट टू पीएल हो जाएगा 160। अब एट नंबर में देखिए, टूल्स बॉट फॉर 12।
Tools bought for 1200 had been inadvertently debited to purchase. तो टूल्स खरीदा है, तो टूल्स तो एसेट होता है, तो एसेट खरीदने से एंट्री क्या होना चाहिए? Tools account debit to cash. तो कैशियर बैंक, ठीक है। और हम लोगों ने गलती क्या कर दिया इसमें? परचेज में लिखा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फिर क्या होगा? टूल्स को डेबिट कर, Tool account to purchase account. टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। नाइन्थ, the proprietor had withdrawn for personal use goods worth 1960. No entries had been made in the books. तो proprietor ने personal use के लिए goods draw किया, ठीक है, उसका कोई एंट्री किया नहीं, गलती है। तो एंट्री होना क्या चाहिए? प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स ड्रॉ किया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए? Drawings account debit to purchase account. गुड्स लेने से परचेस होता है, और अगर कैश होता तो क्या होता? गुड्स है तो परचेस होगा, स्टॉक कम होगा, कैश हो जाएगा। हाँ, उसका इम्पैक्ट कैपिटल में पड़ेगा, लेकिन तो क्या लिखेंगे पहले? पैसा निकालने से ड्रॉइंग्स टू Cash. यहाँ भी कैपिटल में इम्पैक्ट दिखा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग का फाइनल अकाउंट्स नहीं बनता था। अब हम लोग को करना क्या है? एक सस्पेंस अकाउंट बनवाना, ठीक है। जब भी सस्पेंस का यूज होता है तो सस्पेंस अकाउंट जरूर बनाना। तो सस्पेंस अकाउंट बनाना, तो एंट्री देखो, सबसे पहले सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 6160, टू परचेज रिटर्न 6160, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसिप्ट, टू डिस्काउंट डालना, टू डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट डालना, 132013। Suspense to sales. To sales 10,000. The suspense to data 27. To sales 10,000. To data 27. To sales 10,000. To data 27. PBDD to PL. और tools to purchase, drawings to purchase. और सस्पेंस टू व्हीकल टू पीएल, टू व्हीकल 1200, टू पीएल 300। और तो है, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस जो है वो भी क्वेश्चन में बताया था, बट ये किधर है वो नहीं बताया था, कि क्रेडिट साइड आया कि डेबिट साइड आया, वो नहीं बताया। अब ये सब का टोटल अगर हम लोग का 2570 हो जाता है तो इसका मतलब ये इधर का ही होगा डेटा, क्योंकि इधर लिखने से इधर तो कुछ नहीं आ रहा ना, तो फिर चांसेस है कि डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो आया है वो हम लोग का क्रेडिट था, ठीक है। तो इसका बैलेंस करेंगे जब हम लोग इस लेजर का, तो हम लोग का आना चाहिए 20,000, यही वाला 2570। अगर आ जाता है, कोई बैलेंस नहीं आता है, तो सारे एरर जो है लोकेट हो गए। अब मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। देख लो, 6160, 6160, 1320, 1320, 10,000, 270, 10, 15। हाँ, तो 20,570 रुपीज का एरर आइडेंटिफाई हुआ है, सारे डेबिट साइड में हुए हैं, ठीक है। और डिफरेंस भी आया था हम लोग का क्रेडिट में, तो क्योंकि क्रेडिट आइटम उतने से फिर हम लोग का क्रेडिट साइड में इतना वैल्यू हम लोग का सस्पेंस बोल के दिखाना पड़ा, तो ये गलती की वजह से तो सारा एरर लोकेट हो गया, इसीलिए हम लोग का सस्पेंस अकाउंट जो है वो मैच हो गया, नहीं तो नहीं हो गया, ठीक है।
इसके बाद जो सेकंड नंबर है वो हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो थर्ड नंबर इसमें बोला है जर्नल एंट्री करना है। हैव यू एनी कमेंट्स टू मेक, कोई कमेंट करना है कि नहीं, तो देख लेंगे। कोई कमेंट हमें करने के लिए कुछ ऐसा हो रहा है कि हमें कुछ कमेंट करना पड़े तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो बोल रहा है मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन September 30, 2020 इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो इनका फाइनल अकाउंट्स बन गया। कैसे पता चला? बोल तो रहा है कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस था, फिर भी इन्होंने फाइनल अकाउंट्स इनका बना लिया, अकाउंट्स क्लोज कर दिया 30 सितंबर को। अब क्या ये इनका फिर अकाउंटिंग ईयर है? हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, होने को भी, ठीक है। वैसे तो मार्च टू अप्रैल टू मार्च होता है या फिर जैन टू दिसंबर। अब अगर कुछ क्वेश्चन में दे तो हम लोग वो फॉलो करें। द डिफरेंस वॉज 830, द क्रेडिट बीइंग शॉर्ट। बोल रहा है डिफरेंस 830 का आया था, क्रेडिट साइड कम दिखा था, ठीक है। इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड इन सस्पेंस अकाउंट, और 830 सस्पेंस अकाउंट बोल के लिख के ट्रायल बैलेंस बना दिया गया। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स भी बना दिया गया। तो फाइनल अकाउंट्स बन गया है, तो हम लोग जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे, दूसरा जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा उसको पीएल एडजस्टमेंट से हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट, रॉन्ग और रेक्टिफाइड, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड को ना थोड़ा हटा के लिखना पड़ेगा, पर उसको हमें फिर से सोल्यूशन करना। तो बोल रहे हैं ए सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला was posted to the credit of मिसेस माला। तो सेल किया था 2300 का मिस्टर लाला को, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? मिस्टर लाला को जो सेल किया उसका एंट्री क्या होना चाहिए? क्रेडिट सेल है, कुछ तो बोला नहीं है कि उन्होंने पे किया। टू सेल्स 2300। इन लोगों ने गलती क्या किया है? मिस्टर लाला को पोस्ट, इसको मिस्टर लाला में पोस्ट नहीं करके मिसेस माला को क्रेडिट कर दिया है। मतलब मिस्टर लाला की जगह मिसेस माला, और उसको हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। तो टू मिसेस माला कर दिया है, वैल्यू में कोई गलती नहीं है। और टू सेल्स जैसा है अपने जगह पे वो सही है, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ गलती बोला नहीं, ऐसा हुआ। तो अब रेक्टिफाई कैसे करोगे बोलो? এটা হবে মিস্টার লালা অ্যাকাউন্ট ডেবিট মিসেস মালা অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সাসপেন্স। तो देखो, मिस्टर लाला को डेबिट करेंगे जो कि होना चाहिए। मिसेस माला, टू सेल्स तो जो होना चाहिए वो करके रखा है, तो उसको कुछ ठीक नहीं करना पड़ेगा। मिसेस माला को हमें क्रेडिट से डेबिट करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करने के लिए टू सस्पेंस करना पड़ेगा। तो टू सस्पेंस हो जाएगा 2300 का डबल यानी 4600। अच्छा, यही वाला मेरा सोल्यूशन भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट होगा तब ना पीएल एडजस्टमेंट से हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। ना मैम, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो लाला और ये जो माला, ये दोनों क्या अकाउंट है? नॉमिनल नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही पूछ रहे हैं क्या अकाउंट है फिर। तो पर्सनल इसको कुछ नहीं। तो सोल्यूशन भी मेरा यही वाला सेम एंट्री होगा। अगर किसी में चेंज हुआ तो हम यहाँ पर करेंगे, इसीलिए जगह रख दिए। The total of written inward book for July 1240 was not posted in the ledger, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 1240 से, ठीक है। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न टू क्या होता है? सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न टू डेटर होता है। अब बोल रहा है ये लेजर में पोस्ट नहीं हुआ, तो फिर इसका एंट्री नहीं हुआ होगा, मतलब सेल्स रिटर्न हम लोगों ने किया ही नहीं होगा। मतलब ये
इसका पोस्टिंग नहीं हुआ और टू डेटर अपनी जगह पे ठीक है, तो फिर इसको रेक्टिफाई एंट्री क्या लिखोगे? मेरा आवाज तो आ रहा है ना देखो, या फिर आवाज नहीं आ रहा है? हाँ मैम আসছে। बोलो दीदी, बोल रही है। सेल्स रिटर्न टू क्या होगा? सस्पेंस। अच्छा, यही क्या हम लोग का सोल्यूशन हो जाएगा या इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा? क्या यहाँ कोई नॉमिनल अकाउंट है? हाँ है। मैम ये सेल्स तो पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस होता है 1240। ये इधर वाले इन लोग का मेन आंसर है, ठीक है? इसको थोड़ा आपसे हटा के फिर बोल रहा है फ्रेट पेड ऑन मशीन वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट, और वो भी गलत अमाउंट के साथ। पहले इतना डील करो, फ्रेट मशीन के लिए फ्रेट पे किया है तो क्या एंट्री होगा, होना चाहिए? मैम फ्रेड अकाउंट डेबिट टू कैश। वही तो गलती इन्होंने किया है ना, फ्रेट में डेबिट कर दिया है। मशीन के लिए फ्रेट पे कर रहे हैं तो जब तक यूज नहीं होता है तब तक फिक्स्ड एसेट के ऊपर किया गया सारा खर्चा तो फिक्स्ड एसेट के कॉस्ट में ऐड होता है, कैपिटलाइज्ड होता है। देन मिशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, क्योंकि फ्रेट दे रहे हैं मतलब क्या, खरीद के लेके आ रहे हैं मशीन, तभी तो फ्रेट देना पड़ता है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 5600, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए, जबकि हम लोगों ने इस खर्चे को फ्रेट अकाउंट डेबिट कर दिया। तो सही कैसे करोगे? रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन डेबिट करो मिशनरी टू फ्रेड। तो फ्रेट हो जाएगा। तो क्या इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट? मैम फ्रेड अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट, तो मशीन को पीएल एडजस्ट 5600 5600। अब इसके साथ और एक पॉइंट ऐड ऑन था कि 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है मशीन पे, तो इन्होंने जब मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, क्योंकि इन्होंने फ्रेट के खर्चे को ऐड नहीं किया है, तो मशीन का जो भी कॉस्ट है वो डिप्रिशिएट तो हुआ है, लेकिन कितने कम से डिप्रिशिएशन हुआ है, जितना कॉस्ट हम लोगों ने ऐड नहीं किया। तो मशीन का जो भी कॉस्ट था वो मुझे नहीं पता या दिया भी नहीं। देखो, मशीन का एक परचेस प्राइस था, ठीक है, उसमें ऐड होना चाहिए था फ्रेट, ठीक है, जो हम लोगों ने किया नहीं, उसका हमें पता है कि वो है 5600। अच्छा, फ्रेट का और एक प्रॉब्लम भी तो है, हम लोगों ने 6500 किया, मैंने तो यहाँ पर और इसको सही, ये तो बोला 6500 कर दिया, कैश अपने जगह पे ठीक है, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट 5600 होगा, टू फ्रेट को कैंसिल करना है 6500 से, तो फिर इसको एडजस्ट करने के लिए सस्पेंस और डेबिट होगा कितने से, ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 900। 900। 900। तो फिर ये भी ठीक करना पड़ेगा, तो मशीन डेबिट 5600, सस्पेंस 900, टू फ्रेट मतलब टू पीएल एडजस्टमेंट 6500। अच्छा, अब जो डिप्रिशिएशन का पॉइंट था, तो हम लोगों ने मशीन के कॉस्ट में 5600 ऐड नहीं किया, तो डिप्रिशिएशन कितना कम चार्ज किया होगा?
मतलब डिप्रिशिएशन तो चार्ज नहीं हुआ ना, कितने वैल्यू पे नहीं हुआ, जितना वैल्यू मशीन में एड ऑन नहीं हुआ उतने का डिप्रिशिएशन अभी चार्ज करेंगे। तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, मशीन। मशीनरी। तो मशीन कितने से डिप्रिशिएट और होगा, 10% के बेसिस पे कितने से होगा, जितना मशीन की कॉस्ट में वैल्यू एड ऑन होना चाहिए, यानी 5600 का 10%। टाइम तो बोला नहीं है, तो 1 ईयर का ही मान के चलते हैं, तो कितना होगा 560। इसका एंट्री हम लोगों ने किया नहीं, अब इसका एंट्री करो, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब बोलो क्या होगा, डिप्रिशिएशन का बोलो, पीएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डिप्रिशिएशन नॉमिनल होता है इसीलिए टू मशीन 5। फोर्थ नंबर, while carrying forward the total in purchase account to the next page, 65,590 was written instead of 56,950। तो जब हम लोग परचेज अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करने गए तो हमें लिखना था 56,950, बट हम लोगों ने 65,590 लिख दिया, मतलब परचेज ज्यादा दिखा दिया। तो परचेज कितने से डेबिट होना, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 56,950 से, लेकिन हम लोगों ने डेबिट किया 65,590 से। बाकी सब ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा परचेस अकाउंट डेबिट किया है 65,590 से। अगर चाहो तो टू क्रेडिटर या कैश जो चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो उस केस में दोनों वैल्यूज हमारा ठीक है। तो अब सही करना है, तो परचेस ज्यादा दिखा दिया है, तो कम करने के लिए क्या करोगे, परचेस को क्रेडिट करना, ज्यादा दिखा है ना, 65,590 ज्यादा होता है 56,950 से, तो सस्पेंस टू परचेस कितना हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ पर हो जाएगा सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। दोनों का डिफरेंस 8640। 86 86 86 86 A sale of machine on credit to Mr. Mehta for 9,000 on 30th September was not entered in the books at all, ठीक है। The book value of the machine was 6750। तो मशीन मिस्टर मेहता को बेच दिया गया है क्रेडिट में, जिस मशीन का बुक वैल्यू था 6750। तो इसका कोई भी एंट्री वन है, मतलब इसका यहाँ पर गलती क्या है, कोई एंट्री नहीं हुआ है, एंट्री करना पड़ेगा हम लोग को। तो मशीन बेच दिया है क्रेडिट में, तो क्या एंट्री होना चाहिए, मशीन क्रेडिट बेचा तो क्या एंट्री, मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्या वैल्यू लिखना पड़ेगा, सही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। वैल्यूज बताओ, मिस्टर मेहता कितने से डेबिट होगा, तो मिस्टर मेहता 9000। और मशीन कितने से क्रेडिट होगा, 6750। तो बाकी डिफरेंस को क्या लिखेंगे, बाकीটা সাসপেন্স। सस्पेंस, কি সাসপেন্স? है सस्पेंस। अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने ऐसा एंट्री किया था कि एसेट बेचा 1500 का 1200। तो अगर हम लोगों ने किसी को एसेट बेचा, भले ही पैसा भी रिसीव नहीं किया, 9,000 का चीज 6,750 का चीज 9,000 में बेचा है, तो बाकी अमाउंट कहाँ लिखो, सस्पेंस कैसे लिखेगा, हम लोग तो करेक्ट एंट्री लिख रहे हैं। देखो याद दिला रहे तो भी नहीं समझ रहे, खुद ढूंढना चाहिए, फिर भी मैंने दिखा दिया। बोलो कहाँ जाए,
पीएल अकाउंट। पीएल यहाँ सस्पेंस नहीं। प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है, बेच के प्रॉफिट या लॉस? अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखोगे, लॉस होगा तो लॉस लिख देना। बोलो कितना हो। 2250। अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे, सेम यही वाला एंट्री लिखना। मिस्टर मेहता टू मशीन टू पीएल 6750 2250 और 9000। अब जो मतलब मेन सोल्यूशन है उसमें क्या होगा फिर, मिस्टर मेहता डेबिट 9000 टू मशीन 6750 और टू पीएल को क्या लिखेंगे, पीएल ये तो हाँ एडजस्टमेंट, ये तो नॉमिनल अकाउंट है ना, पीएल तो खुद नॉमिनल अकाउंट है। सो 6th नंबर। ओ और तो कुछ नहीं। अब बोला है कि कुछ कमेंट होगा तो बताओ, तो देखो क्योंकि यहाँ पीएल एडजस्टमेंट और सस्पेंस दोनों यूज हुआ है तो हम लोग दो अकाउंट बना लेंगे, एक सस्पेंस और एक पीएल एडजस्टमेंट। ऐसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 8 किया था, लेकिन उसका बात थोड़ा अलग था। क्या था कि उसमें उन्होंने डिफरेंस को ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस नहीं दिखा के पीएल में ट्रांसफर कर दिया था, बट यहाँ पर ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ फिर कैसे होगा देखो, तो पहले पोस्ट तो कर दें हम लोग, लेजर पोस्टिंग करके ये सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस कितना है, 830। क्रेडिट साइड शॉर्ट था तो 830 किधर लिखे, क्रेडिट साइड शॉर्ट था तो बैलेंस करने के लिए ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस बोल के इन्होंने किधर लिखा होगा, जिधर कम है उधर ही लिखा होगा मैच करने के लिए। तो फिर 830 किधर लिखे सस्पेंस में, इधर की इधर, डेबिट में कि क्रेडिट में? अरे ये रहा ट्रायल बैलेंस, इधर डेबिट है इधर क्रेडिट है। जब टोटल करने गए तो बोल रहे क्रेडिट साइड, इधर जितना भी दिख रहा है क्रेडिट साइड कितने से कम दिख रहा है, 830 कम आ रहा है, ठीक है। मान लो इधर कितना आ रहा है, इधर जो भी आ रहा हो तो इधर मान लो जितना भी आ रहा है इधर 830 कम आ रहा है, तो जिधर कम आ रहा है सस्पेंस उधर ही तो 830 लिख के मैच करना पड़ेगा। इधर 830 से ज्यादा आ रहा है तो इधर भी 830 से ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो फिर सस्पेंस किधर लिखोगे? तो क्रेडिट क्रेडिट साइड। तो फिर क्रेडिट आइटम तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में ही जाता है, तो हम तो वही पूछ रहे हैं कि 830 किधर लिखे। क्रेडिट साइड में। ये तो सिखा दिया, ये बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये मिस्टर लाला मिसेस माला ये वाला इधर आएगा, तो बाई मिस्टर लाला बाई मिसेस माला, बाई मिस्टर लाला बाई मिसेस माला 2300। फिर है पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस तो 1240 बाई पीएल एडजस्टमेंट 1240, पीएल एडजस्टमेंट भी लिख देते हैं टू सस्पेंस साथ ही साथ 12 मशीन सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो सस्पेंस में लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट बोल के 900 और पीएल एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई सस्पेंस बोल के 900 और मशीन टू पीएल एडजस्टमेंट तो बाई मशीन बोल के भी आ सकता है, देख लो। हाँ बाई मशीन बोल के कितना आएगा 5600। हो गया। फिर यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट टू मशीन फिर से आ रहा है टू मशीन 560, इसमें टू मशीन 560, एक्चुअली मशीन 5600 उसमें वैल्यू एड ऑन हुआ बट 560 से कम होगा बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं। और सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 8640, तो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 8640, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई सस्पेंस
8640. Mr. Mehta to machine to PL adjustment. तो Mr. Mehta to PL adjustment by Mr. Mehta. 2256. Mr. Mehta to PL adjustment by Mr. Mehta 2256. ठीक है, सारा चीज पोस्ट कर लिया। अगर सारे एरर लोकेट हो गए हैं तो ये हम लोग का टैली हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस तो लिखा हुआ है, तो ये सारे चीज को एडजस्ट करने के बाद 830 डेबिट होना चाहिए, तब जाके सब कैंसिल आउट हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है नहीं होगा, अमाउंट देख के लग रहा है कि बैलेंस आएगा। तो बैलेंस किधर आएगा? तो इधर ही ज्यादा है, 900 और 8640, तो कितना हो जाएगा? 9540। तो इधर भी हो गया 9540। बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है। 9540 माइनस 830 माइनस 2300 माइनस 2300 माइनस 1240। तो ये बैलेंस आ गया 2870। ठीक है, तो इसको हम लोग लास्ट बार जो है मिस्टर रॉयस कैपिटल में ट्रांसफर किए थे, हम लोग का क्रेडिट आया था। ठीक है, लेकिन क्रेडिट या डेबिट कुछ आया था, मुझे उतना याद तो आ नहीं रहा है। चलो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उसको इसीलिए ट्रांसफर किया था बिकॉज उन्होंने ट्रायल, ये देखो हम लोगों ने कहाँ चला गया वो वाला देखो, इसके पहले इलास्ट्रेशन 8 है, इतना मुझे याद आ ये वाला, ये वाला, ये देखो इधर ही आया था। बट हम लोगों ने लिखा था मिस्टर रॉयस कैपिटल। क्यों? क्योंकि उन्होंने सस्पेंस का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस बोल के नहीं दिखा के पीएल बोल के दिखाया था, इसीलिए हम लोग को इम्पैक्ट यहाँ देना पड़ा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी की सस्पेंस में, मतलब अभी भी इतना बैलेंस आ रहा है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, ये क्या कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये ब्रॉट डाउन होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? कमेंट करने बोला है ना, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सारे एरर अभी तक लोकेट, बोलो लास्ट क्लास में तुम लोगों ने ही बोला था, मैंने लिख दिया था। ম্যাম কিছু কিছু এরর আছে এখনো, সব ইনফরমেশন ঠিক নেই। हाँ, सारे एरर लोकेट नहीं हुए। सिंस द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट बैलेंस, it is clear that all error have not been traced या आइडेंटिफाइड। अच्छा को लिख सकते। अब रहा पीएल एडजस्टमेंट का बात, तो पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट को टोटल करो, देखो क्या है। इधर ज्यादा आ रहा है, इधर ही ज्यादा 900 5600 8640 2250 17,390 minus 1240 minus 560, तो ये आ रहा है 15,590। अब इसको भी हम लोग प्रोप्राइटर के प्रॉफिट बोल के नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? बोल सकते हो, मतलब नॉर्मली पीएल एडजस्ट करके तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट में और जाएगा, लेकिन ये हम लोग नहीं बोल सकते ये प्रॉफिट में जाएगा। क्यों नहीं बोल सकते? इसको भी बैलेंस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी एरर सब तो, इनफॉरमेशन ठीक नहीं बोले। हाँ क्योंकि अभी तक एरर ही आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो अगर इसको ठीक करेंगे, मतलब 2870 का गलती ढूंढेंगे, तो ये भी तो चेंज होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हाँ मैम। तो ये सब बैलेंस बोल के लिख देंगे कि मतलब ये डिफरेंसेस दिख रहा है कि पीएल एडजस्टमेंट में इतना आया है, लेकिन ये अभी भी एरर के हालत में ही है। तो ये ठीक होगा, तो ये ठीक हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये कमेंट करने बोला है, तो कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब बस इतना बोलने से ही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन ए वे सो एज टू शो
द करेंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली, ताकि करेंट ईयर का पीएल जो है करेक्टली दिखे। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स बन गया है। करेंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस करेक्टली दिखे तो फाइनल अकाउंट्स बन गया होगा। चलो देख लेते हैं। मर्चेंट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th June did not agree, the difference was put to a suspense account during the next trading period, the following error were discovered। ठीक है, तो मतलब उन्होंने फाइनल अकाउंट्स बना लिया सस्पेंस अकाउंट के साथ, बट सस्पेंस अकाउंट में कितना बैलेंस था ये सब इन्होंने कुछ नहीं बताया, एरर बता दिया, हमें रेक्टिफाई करने बोला है। तो फाइनल अकाउंट्स बन गया है, तो नॉमिनल अकाउंट्स को पीएल एडजस्टमेंट से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और जितना भी हम लोगों का मतलब अच्छा हाँ, पीएल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे जितना भी नॉमिनल अकाउंट होगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड, और यहाँ पर मेन सोल्यूशन। सबसे पहले बोला है टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ वन पेज 4539 वाज कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज 4593। तो जाना चाहिए था 4539, मतलब परचेज डेबिट होना चाहिए था 4539 से, बट डेबिट हुआ है 4593 से। 4593 से, तो कैसे ठीक करेंगे? ज्यादा दिखा दिया है खर्चा। क्रेडिट করতে হবে। हाँ, परचेज को क्रेडिट करेंगे, कम करना पड़ेगा। कितने से कम होगा? ये दोनों का डिफरेंस और सस्पेंस, तो डिफरेंस कितना होगा? 54। 54। 50। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या कुछ नया लिखना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि परचेज हम लोग का क्या अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। फिर क्या पीएल लिखेंगे? एडजस्टमेंट। तो पीएल एडजस्टमेंट। A sale of 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer। तो देखो, सेल करने से कस्टमर का भी क्रेडिट नहीं होता है, मतलब यहाँ पर भी गलती है। तो सेल वैसे होना चाहिए डेटर टू सेल कितने से? 573 से, तो सही एंट्री होना चाहिए डेटर टू सेल्स, वो भी 573 से। ठीक है, और इन्होंने क्या कर दिया, डेटर को क्रेडिट कर दिया, ये गलती बोला है। फिर और पढ़ते हैं। A sale of 573 was entered in the sales book as 753, और सेल्स बुक में 753 दिखा दिया, 753 दिखा दिया है। और डेटर में क्या हुआ है, और बोल रहा है कि एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। अच्छा, और ये 753 से ही कस्टमर के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया है, तो अब सही कैसे करोगे? तो डेटर, पहला बात है डेटर को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटर डेबिट होगा कितने से? 573 से। ठीक है, टू सेल्स 573 होना चाहिए, हम लोगों ने कर दिया टू सेल्स 753 ज्यादा दिखा दिया है, तो सेल्स को कम करो। तो सेल्स अकाउंट कितने से डेबिट करोगे, कितने से कम करोगे? ये दोनों का डिफरेंस 573 और 753 का डिफरेंस कितना होता है? मैम 180। 180। ठीक है, और टू डेटर जो 753 है उसको हटाओ, तो उसको कैसे हटाओगे? डेटर अकाउंट डेबिट कर दोगे 753 से। ठीक है, तो फिर टू सस्पेंस बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो टू सस्पेंस कितना होगा? 573, 180 और 753, 1506। ठीक है, अब कोई चाहे तो दो बार डेटा नहीं भी लिख सकता, जैसे सेल को मैंने एडजस्ट कर दिया, सेल को कम करना था। ठीक है, तो सेल को कम करने का मतलब सेल नॉर्मली क्रेडिट आइटम है, तो उसे डेबिट करो। डेटर को मैंने दो बार इसीलिए लिख के दिखाया ताकि ये अच्छे से समझ में आए। डेटर 573 से डेबिट होना चाहिए था, जबकि हम लोगों ने 753 से क्रेडिट कर रखा है, तो उसको डेबिट करेंगे तो दोनों अमाउंट मिलके इतना जो होगा। ठीक है, 573 753 करके टोटल डेटर में भी वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सोल्यूशन में वही लिखने वाले, डेटर अकाउंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट यानी सेल्स, और टू सस्पेंस।
1506। तो डेटर का टोटल कितना हो रहा है? 336, 5, 7, 5, 12, 1326। हाँ, ये 1326। फिर थर्ड नंबर पे देखो, बोल रहा है ए रिटर्न टू क्रेडिटर 510 वाज एंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न क्रेडिटर को क्या है? रिटर्न आउटवर्ड में रिकॉर्ड होना चाहिए, रिटर्न इनवर्ड कर दिया। हाउएवर द क्रेडिटर अकाउंट वाज करेक्टली पोस्टेड। तो क्रेडिटर को रिटर्न करने से एंट्री होना चाहिए क्रेडिटर टू रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, 510। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, क्रेडिटर तो सही किया है, क्रेडिटर अकाउंट करेक्टली पोस्टेड बोला है, लेकिन सेल्स रिटर्न दिखा दिया। तो सेल्स रिटर्न दिखा दिया है, कितने से? अमाउंट सही है, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कैसे सही करोगे? क्रेडिटर तो सही है, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को हटाओ। तो टू क्या करोगे? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट लिख सकते हो। रिटर्न इनवर्ट एक ही तरीके का लैंग्वेज यूज करते। चलो, मैंने परचेज रिटर्न नहीं लिखा है, जिसको रिटर्न इनवर्ट लिखे। तो रिटर्न इनवर्ट 510 से क्रेडिट हुआ है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, लिखा था। टू रिटर्न इनवर्ट कर देंगे, 510 ये हटा दिया, और जो सही है टू रिटर्न आउटवर्ड होना चाहिए उसको कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा सस्पेंस 1020। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट एंट्री क्या होगा? तो सस्पेंस हम लिख देते क्योंकि वो तो एज इट इज होता है, इसका कोई नेचर नहीं होता है कि ये रियल है नॉमिनल है false है। वो क्या है? ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट। तो पीएल एडजस्टमेंट 1020। Cash receipt from C Das 620 was posted to the debit of G Das। तो कैश रिसिप्ट हुआ है C Das से, तो एंट्री क्या होगा? C Das से कैश रिसिप्ट, कैश टू C Das 620। हम लोगों ने क्या किया है? जी दास के अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने कैश तो किया है, वो ठीक है, जी दास और वो भी डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करेंगे? कैश डेबिट है, कैश डेबिट किया है, टू सी दास होना मैम जी चाहिए। दास के क्रेडिट করব আর सी दास के दोनों को क्रेडिट कर, और सस्पेंस में सस्पेंस 1240। ठीक है, ये एंट्री क्या कुछ चेंज होगा या एज इट इज रहेगा? এরকমই থাকবে ম্যাম। ये सेम। अच्छा, फिफ्थ नंबर, goods worth 840 were dispatched to customer before the close of the year but no invoice was made out। तो हम लोगों ने कस्टमर को गुड्स दिया है 840 का, बट उसका कोई इनवॉइस रेज नहीं किया। तो गुड्स भेजने का एंट्री क्या होगा? मतलब सेल किया है, सेल एंट्री देना चाहिए, डेटर टू सेल्स होना चाहिए 840, बट हम लोगों ने इसका कोई इनवॉइस रेज नहीं किया, तो एंट्री नहीं किया। तो सही एंट्री क्या होगा? डेटर टू सेल्स ही लिखना पड़ेगा, ये ओमिशन का केस है। तो फिर मेन सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट। डेटर टू पीएल एडजस्टमेंट। फिर इसके बाद goods over 1000 were sent on sales or return basis to customer and entered in the sales book। तो देखो, ये जो है सेल्स रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस बोल के एक टॉपिक होता है, तो बीकॉम में शायद अभी भी है, अगर तुम तो शायद ईयर 1 में होता है, मतलब सेमिस्टर 1 में ही होता है, मुझे जितना लग रहा है। तो यहाँ पर बोला है सेल्स और रिटर्न बेसिस। तो सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब होता है कि हम लोग पैसा नहीं लेके किसी और को, जैसे नॉर्मली ये चीज पहले, सबसे पहले ये कंसेप्ट आया था मैन्युफैक्चरर और जो है डीलर के बीच में। ठीक है, मैन्युफैक्चरर डीलर को सामान देके बोलता था कि ये रख के देखो, ये आइटम रख के देखो, अगर बिका तो पैसा देना, नहीं बिका तो वापस कर देना इतने दिन के अंदर। ठीक है, अभी तो कंज्यूमर को भी ये बेनिफिट मिलता है, जैसे ऑनलाइन में जो भी सेल परचेज होता है वहां पर देखोगे
कि हम लोगों को ये ऑप्शन दिया जाता है, जैसे अगर कोई रिटर्न ऑप्शन है प्रोडक्ट का तो फिर ये होता है ना कि भाई आप 15 दिन के अंदर चीज रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं मिलता था। तो जो भी हो, तो गुड्स 1000 रुपए का बेचा गया है सेल और रिटर्न बेसिस, मतलब बिका तो ठीक, नहीं तो रिटर्न कर देना। अब ये किसी कस्टमर को बेनिफिट दिया गया है, 1000 रुपए का सेल किया गया है किसी कस्टमर को, जिसको बोला गया है कि आप रखो, अच्छा लगे तो, नहीं तो वापस कर देना इन द सेल्स बुक। लेकिन इसका एंट्री सेल्स बुक में कर दिया, तो सेल्स बुक में नॉर्मल जैसे क्रेडिट सेल का एंट्री होता है वैसा इन्होंने कर दिया। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। अब ईयर एंड का टाइम आ गया, ठीक है, लेकिन कस्टमर को जैसे हम लोग एक टाइम देते हैं ना कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर आप रिटर्न कर दीजिएगा, तो उसका वो टाइम पीरियड अभी तक आया नहीं है। ठीक है, मान लो मेरा ईयर एंड होता है 31 मार्च को और कस्टमर को जो टाइम दिया गया है वो खत्म होता है 10 अप्रैल को। ठीक है, तो हम कस्टमर को तो ये नहीं बोल सकते ईयर एंड आ गया जल्दी बोलो लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होगा, तो क्योंकि मैंने इसको सेल ट्रीट कर दिया है, तो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जब बाई सेल्स लिखा तब ये सेल और रिटर्न बेसिस वाला सेल भी लिख दिया। तो ये अगर लिख दिया तो इसका प्रॉफिट भी जीपी में कैलकुलेट होके आ गया है। ठीक है, ये वाला भी। लेकिन अब इसका तो डाउट है ना बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अब ईयर एंड आएगा तो मुझे बनाना है अपना फाइनल अकाउंट। अब उसमें अगर हम ये सेल्स दिखाएंगे और उसका प्रॉफिट इंक्लूड कर लेंगे और बाद में जाके इन्होंने बोल दिया 10 अप्रैल के बाद या 10 अप्रैल को बता दिया कि मुझे ये चीज नहीं लेना है, तो मेरा तो फाइनल अकाउंट्स गलत बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसको सही, मतलब फाइनल अकाउंट्स गलत ना बने उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, हम लोग इस सेल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्यों कैंसिल कर देंगे, ताकि मुझे मेरा प्रॉफिट ठीक मिले। तो हम ये सेल का रिवर्स एंट्री डाल के सेल को कैंसिल कर देंगे ताकि फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त उसका इम्पैक्ट जीपी में ना आए। ठीक है, तो अगर उसको सेल से कैंसिल कर देंगे तो उसको क्या बोल के ट्रीट करेंगे, क्योंकि मेरा स्टॉक है जिसपे मेरा खर्चा हुआ है, मैंने तो एक कॉस्ट बियर किया है उस स्टॉक का। तो अब मेरा स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम उसको सेल बोल के रिकॉर्ड किए थे, अभी उसे कैंसिल कर देंगे क्योंकि ईयर एंड आ गया, तो हम उसको सेल दिखा देंगे तो मेरा प्रॉफिट जो है ज्यादा दिख जाएगा। बाद में अगर उसने ना कह दिया तो मेरा फाइनल अकाउंट्स गलत बन जाएगा, तो हम वो नहीं करना चाहते, तो हम सेल कैंसिल कर देंगे। तो मेरा कोई प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हुआ ऐसा हम दिखाना चाहते हैं तो उसे हम क्या दिखा सकते हैं, अगर मेरा प्रोडक्ट बिका नहीं तो वो किस हिसाब से मेरे पास पड़े रहना चाहिए। मेरा अगर कोई स्टॉक ऑन अप्रूवल होता तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। क्लोजिंग हाँ स्टॉक मैडम। जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि द सेल प्राइस वाज 25% अबव कॉस्ट, सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट के ऊपर 25% था। तो इसमें हमें क्या क्या एंट्री करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो हम तीनों एंट्री करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमें एंट्री करना चाहिए जब बेचा है तो डेटर टू सेल, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्रेडिट सेल की तरह ही ट्रीट किया। हम सही सारा एंट्री करके दिखा रहे, फिर गलत क्या वो बता रहे। फिर मेरा ईयर एंड आ गया तो मुझे ये सेल को रिवर्स करना है, क्योंकि ये डाउटफुल है बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि मेरा फाइनल अकाउंट्स में कुछ गलती हो, तो हम इस सेल को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कि ये मेरा सेल नहीं है तो फिर ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। जैसे अगर तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स बनाते हो तो यहाँ पर मान लो मेरा 2 यूनिट परचेस था, ठीक है, या फिर 6 यूनिट परचेस था जिसमें से 4 यूनिट बिक गया, तो बाकी यूनिट क्या दिखाते हो, मतलब यूनिट में नहीं, वो तो रुपीज में दिखाते हो, तो 2 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे तब ना जाके ये मैच होता है। तो ये इस तरीके से दिखाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग। ठीक है, अब स्टॉक कैसे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका एनआरवी कितना है, 1000 एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको मार्केट में बेच के कितना मिलेगा, 1000 रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर वो नहीं लिया तो किसी और को बेचेंगे 1000 मिलेगा, क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला है कि ये कम में बेचना पड़ेगा या कुछ और, तो 1000 मिलेगा। अब उसका कॉस्ट कितना है, इसमें जितना प्रॉफिट लगा हुआ है वो पता करना पड़ेगा, तो इसका कॉस्ट कितना है, ये 25% अबव कॉस्ट है। तो ये इसमें प्रॉफिट जो जुड़ा हुआ है वो माइनस करने से ही मुझे कॉस्ट पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं। 25% अबव कॉस्ट, इसका सबसे आसान तरीका होता है कैलकुलेट करने का। 800 হবে 800 होगा, हाँ। देखो 25% अबव कॉस्ट का मतलब होता है 25/100। तो मुझे एक चीज बोला, अगर ये 25% कॉस्ट के ऊपर बोल रहा है तो 100 रुपए क्या है और 25 रुपए क्या है,
ये क्या बता रहा है? प्रॉफिट बता रहा है ना। प्रॉफिट सेल प्राइस कैसे डिसाइड किया है? मैम कॉस्ट के 100 ऊपर। টাকায় 25 টাকা প্রফিট। हाँ, तो ये प्रॉफिट है। और ये 100 रुपए क्या है? कॉस्ट है कि सेल प्राइस है? मतलब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट या प्रॉफिट ऑन सेल? कॉस्ट कॉस्ट है है, मैम। क्योंकि ये तो क्वेश्चन बता, কস্ট। ये बता दिया है। अगर ये कॉस्ट की जगह सेल लिखा हुआ रहता तब तुम लोग को बोलना चाहिए था सेल। ठीक है, तो 25/100 मतलब 1/4 होता है, 1/4। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। तो 1 रुपया प्रॉफिट, 4 रुपया कॉस्ट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? 1000 रुपए के अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, मुझे निकालना है इसके अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। तो ये 1000 रुपए कौन सा प्राइस है? सेल की कॉस्ट? कॉस्ट সেল প্রাইস এটা। सेल प्राइस है, क्योंकि बोला है कस्टमर को इतना में बेचा है। तो मुझे सेल प्राइस के अंदर अंदर से प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि 1 रुपए प्रॉफिट होता है जब वो चीज का कॉस्ट 4 रुपए होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो मेरा फिक्स्ड ही होता है। तो मेरा प्रॉफिट अगर अभी भी 1 रुपए है, ठीक है, तो मेरा जो सेल प्राइस है वो कितना होगा? मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट, हाँ, 5 रुपए हो जाएगा। 5। सेल प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के ये 5 रुपीज हो जाएगा। मतलब 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट 150। ऑन सेलिंग प्राइस। तो फिर सेल प्राइस पे 1/5 प्रॉफिट, तो 1000 रुपए के सेल प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा? 1000 इंटू 1/5। मतलब 200। सीधा सीधा यूनिटरी मेथड बोल रहा है कि 5 रुपए में बेचोगे तो 1 रुपए प्रॉफिट कमाओगे, 1 रुपए में बेचोगे तो 1/5 प्रॉफिट कमाओगे, 1000 रुपए में बेचोगे तो कितना कमाओगे? इंटू 1000। तो कितना आता है? 200। ठीक है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 200। अभी तो मैंने तुम लोग को सिखाने के लिए इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ थोड़ी लिखते हैं। 1/4 तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 800 रुपए। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, उस पर रिकॉर्ड होता है हम लोग का क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो कॉस्ट और एनआरवी है 1000, तो विच एवर इज लोअर 800। ठीक है, तो मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 800। 800 में। ठीक है, अब गलती क्या हुआ है यहाँ पर देखो। बोल रहा है कि एट द क्लोज ऑफ द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू द सेल प्राइस वाज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ बोला तो नहीं है, इसका मतलब इन्होंने कोई एंट्री किया नहीं है। ये देखो, सेंट ऑन 1000 वेयर सेंट ऑन सेल और रिटर्न टू कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक, ये एंट्री इन्होंने किया है, एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो इसका मतलब डेटर टू सेल्स ये एंट्री इन्होंने किया है, ये तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है, तो इसको तो कुछ नहीं करने पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाकी ये दोनों के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये दोनों एंट्री इसका मतलब हमें करना पड़ेगा। तो इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा? सेल्स टू डेटर 1000 और क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग 800। अब यहाँ पर मेन सोल्यूशन में सेल्स की जगह क्या लिखोगे? पीएल एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट। टू डेटर 1000 और इसमें क्या लिखोगे? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। तो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो क्या लिखोगे? टू पीएल पीएल एडजस्ट। एडजस्टमेंट 800। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो इसमें मुझे लगता है ये वाला पॉइंट ही सबसे मेन था, ये अलग था, ऐसा हम लोगों ने अभी तक एक भी नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ अगर देखा जाए तो सस्पेंस का यूज हुआ है और इन्होंने डिफरेंस बताया था। सस्पेंस अकाउंट, हाँ, नहीं बताया था। ठीक है, चलो ओपन करके देख लेते हैं। नहीं बताया तो क्या, सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस में सबसे पहले सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, टू पीएल एडजस्टमेंट 54, टू पीएल एडजस्टमेंट 54 बाय सस्पेंस 54। डेटर पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो डेटर टू सस्पेंस, तो बाय डेटर बाय पीएल एडजस्टमेंट, बाय डेटर बाय पीएल एडजस्टमेंट, बाय डेटर बाय पीएल एडजस्टमेंट।
तो यहाँ पर टू सस्पेंस कितना हो जाएगा, कितना कितना था, वन थ्री टू सिक्स और इधर कितना आएगा, वन। अच्छा, वन थ्री टू सिक्स, ठीक लिखा। तो फिर इसके बाद यहाँ पर है ये सेम हो जाएगा, सस्पेंस टू सी दास टू जी दास, मतलब बाई सॉरी टू सी दास टू जी दास 620, टू सी दास जी दास 620, फिर डेटर टू पीएल, बाई डेटर 840, टू डेटर 1000, बाई डेटर और टू डेटर, टू डेटर 1000 और ये 840, 840 और 1000। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 800, बाई क्लोजिंग स्टॉक 800। पता नहीं ठीक लिखा कि नहीं, एक बार और एक बार चेक कर लेते क्योंकि बहुत आगे पीछे करना पड़ रहा है मुझे पेज। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 54, सस्पेंस में लिखेंगे पीएल एडजस्टमेंट और इधर हो जाएगा बाई सस्पेंस, ठीक है। इसके बाद डेटर पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो डेटर टू सस्पेंस तो बाई डेटर और बाई पीएल एडजस्टमेंट, और पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस तो टू सस्पेंस 180, ठीक है। फिर उसके बाद सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, तो टू पीएल एडजस्टमेंट ये नहीं लिखा क्या, वो रह गया, तो पीएल एडजस्टमेंट 1020, ये वाला रहेगा, तो ये वाला 1020 और बाई सस्पेंस 1020। So suspense to C das to G das, dater to PL adjustment, so by dater, PL adjustment to dater, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक टू PL adjustment by closing stock 800, ठीक है। अब टोटल करते हैं, इधर कितना आएगा, 620 मेरे को प्लस 1506, এটা 2126 minus 1020 minus 620 minus, ठीक है हम नेगेटिव में आ गए, इधर ज्यादा आ रहा है क्या, टू 2072 आ रहा है इधर, तो इधर ही ज्यादा आ रहा है, 54 आ रहा है, देख लो ना इधर। ओ, ठीक है ना, ठीक है। 1506, अच्छा ठीक है, -54 -620 -620 -1020, मतलब इधर ज्यादा आ रहा है, बैलेंस इधर आ रहा है, कितना आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो इधर का टोटल कितना आ रहा है, 2314 -1506, 808, तो बोलो इसको क्या लिखोगे, क्योंकि हाँ हमें मैम ट्रायल, ये हाँ मेरा थोड़ा गलत हो गया था, तो मुझे बोलो कि इसको हम लोग क्या लिखे, क्योंकि हमें तो बोला नहीं है सस्पेंस में कितना डिफरेंस आया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, बाई, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। हाँ बाई डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में इतना ही डिफरेंस आया था, यही हमें मान के चलना है, ये सब ये सब रेक्टिफिकेशन करने के बाद हम लोग का रेक्टिफिकेशन हो चुका, ठीक है। तो अब देखो कितना आ रहा है, किधर ज्यादा आ रहा है, इधर ही ज्यादा आएगा, क्योंकि 1020 800 840 और 54, 2714 माइनस
1180। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1534। देख लो ठीक आया है कि नहीं, एक बार चेक करें, फिर पूछेंगे कि क्या लिखना पड़ेगा। एक बार देख लो ना, देख के बता दो, फिर हम पूछते हैं कि क्या हाँ लिखना मम्मी पड़ेगा। ताई। तो इसको क्या लिखोगे, अगर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस 808 था, यही हमें मान के चलना है, क्योंकि हमें तो डिफरेंस कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग ये मानेंगे कि ये सब एडजस्ट करने के बाद हम लोग का ये डिफरेंस जो था वो रेक्टिफाई हो गया। तो अब रेक्टिफाई हुआ तो उसका इम्पैक्ट पीएल में आया, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन गया था, तो इतना प्रॉफिट एक्स्ट्रा रेज हुआ, तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा। ম্যাম ক্যাপিটালের সাথে অ্যাড হবে মানে हाँ तो ক্যাপিটাল। हाँ तो मार्चेंट के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मार्चेंट्स, जैसे वहां मिस्टर रॉय था, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में इतना अमाउंट हम लोग दिखा देंगे, क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि सारा एरर रेक्टिफाई हो गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का पॉइंट था, देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा अब रहा ये फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर वाला क्या बोला है, द फॉलोइंग एरर्स वेर कमिटेड बाय अकाउंटेंट ऑफ, जो भी नाम है, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट, परचेज ऑफ 420 from Mantri and company passes through sales daybook 240. How do you rectify errors, assuming that they were detected before preparation of trial balance, they were detected after preparation of trial balance, but before preparation of final accounts? डिफरेंस को सस्पेंस में दिखाना है, जो कि हमें पता है कि क्या करना होता है। They were detected after preparing final account, तो फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर हुआ है तो क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अच्छा, इसका एक एंट्री और ऐड ऑन कर देना चाहिए, पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल बोल के। ठीक है, 15। ठीक है, ये एंट्री लिख दे। तो देखो, हमें तीन कैटेगरी में क्वेश्चन को करना है। एक है बिफोर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। तो इन शॉर्ट में कर ले, क्योंकि इतने दिन से तो हम लोग सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले है तो जर्नल लेजर बनने के बाद हुआ है, तो फिर स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, दोनों का एंट्री हमें करना है। ठीक है, पहले वाले का बोला है क्रेडिट सेल ऑफ 400 टू त्रिवेदी एंड कंपनी वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट, तो क्रेडिट सेल किया है तो एंट्री क्या होना चाहिए। ম্যাম ত্রিবেদী এন্ড কোম্পানি টু সেলস। त्रिवेदी एंड कंपनी टू सेल्स, बट इन्होंने क्या किया है, त्रिवेदी एंड कंपनी को हम यहाँ पर लिखते हैं त्रिवेदी एंड कंपनी टू सेल्स, बट इन्होंने क्या किया है ম্যাম টু टू। ত্রিবেদী এন্ড কোম্পানি করে। हाँ ये ठीक है, टू त्रिवेदी एंड कंपनी कर दिया है, तो रेक्टिफाई करने से क्या करना पड़ेगा, त्रिवेदी ম্যাম एंड ডেবিট করতে कंपनी হবে ত্রিবেদী এন্ড কোম্পানি। 400 और 400 से, एक बार सही करने के लिए, एक बार गलत को सही करने के लिए, है ना। तो হ্যাঁ 800, ম্যাম। तो फिर मेरा ये एरर मतलब एक्चुअली हो जाएगा त्रिवेदी एंड कंपनी बोल के 800 क्रेडिट। क्रेडिट साइड जो है लेजर में कैसे पोस्ट होता है, बाई बोल के। ठीक है, হ্যাঁ तो ম্যাম। हमें स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई, और बाकी বাই स्टेटमेंट ত্রিবেদী। कंपनी बस पोस्टेड टू द क्रेडिट बाई, ऐसे लिखेंगे बाई त्रिवेदी एंड कंपनी wrongly posted on credit side, wrongly credited, ऐसे लिखते हैं wrongly credited by ₹8। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हुआ। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुआ तो क्या एंट्री होगा, अभी यहाँ पर जो लिखा था बस उसमें सस्पेंस आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, क्या आया था हम लोग का यहाँ पर, ম্যাম ত্রিবেদী এন্ড কোম্পানি অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু সাসপেন্স হবে 800। त्रिवेदी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाएगा 800। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस भी क्या होगा, सेम। सेम है।
ठीक है, और सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या होगा, परचेज ऑफ 420 फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी पास्ट थ्रू सेल्स डे बुक। ठीक है, तो परचेज किया है तो एंट्री होना चाहिए परचेज टू मंत्री एंड कंपनी 420। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल्स बुक में दिखा दिया है, तो मंत्री एंड कंपनी को क्या कर दिया, डेबिट Sales. टू सेल्स अमाउंट। ठीक है, 240 रेक्टिफाई कैसे करेंगे, परचेज डेबिट करना 420 से, सेल्स डेबिट कर देना 240 से। अच्छा, हाँ ये तो गलत हुआ, सेल्स डे बुक में 240 दिखा दिया, मैम, और ম্যাম ওই অ্যামাউন্টটাও তো ভুল আছে। हाँ भूल का ही लिख दी 240 420 करेक्ट में लिखा है, इसमें 240 लिखा, तो फिर यहाँ पर क्या हाँ। होगा, टू एम एंड कंपनी, और ये इसको टू एम एंड कंपनी बोल के इसको भी, हाँ अब दोनों साइड मैच हो रहा है, हो गया। तो फिर अब हम लोग को ये वाला एंट्री देखो, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में भी यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री तो कंप्लीट कर रहा है अपने आप को, तो फिर स्टेटमेंट तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू एम एंड कंपनी 660, है ना, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू एम एंड कंपनी 240 420 नहीं, परचेज शायद 420 उल्टा, परचेज 420, ये 240 और ये 660। यहाँ पर भी क्या होगा, सेम, সেম হবে এটা। और यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाएगा, परचेज सेल की जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्ट 660 टू एम एंड कंपनी 660। ठीक है, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, यहाँ पर सेम बोल के लिख के मत आ जाओ तुम लोग, ठीक है, ये तो तुम लोग को पूरा लिखना है। अच्छा, ये बन गया, अब रहा एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये ट्रू फॉल्स देखो, इसमें बोला है द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड। कौन सा मेथड यूज करे वो डिपेंड करता है कौन से स्टेज में एरर लोकेट हुआ है। হ্যাঁ ম্যাম ট্রু। ठीक ट्रू है, হবে मैम। फिर इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, टैली होता है हमेशा व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, हाँ ट्रू होता है। ट्रू। ট্রু। When purchase of an asset is treated as an expense, it is known as principal error, error of principal. ट्रू True, ma'am. ट्रू। True. Trial balance agrees in case of compensating error. हाँ ट्रू है मैम। ট্রু ম্যাম। ठीक है, when amount is written on wrong side, it is known as error of principal. ফলস। ये फॉल्स है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, error of commission. On purchase of old furniture, the amount spent on repairs should be debited to repair account. फॉल्स। ये कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, फर्नीचर अकाउंट में ही जाना फर्नीचर चाहिए, अकाउंट में जाएगा। एसेट के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू रेक्टिफाई द एरर डिटेक्टेड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। करेंट अकाउंटिंग पीरियड में जो एरर होता है वो डिटेक्ट करने के बाद हम लोग पीएल एडजस्टमेंट यूज करते हैं। ম্যাম কারেন্ট অ্যাকাউন্ট পিরিয়ড মানে কি नहीं বলতে मैम চাইছেন? ये तो नहीं কারেন্ট करते। অ্যাকাউন্ট পিরিয়ড মানে তুমি ফাইনাল অ্যাকাউন্টসটা যে বানাও সেটা তো আগের পিরিয়ডের বানাও। হ্যাঁ। फॉल्स है मैम। তো এই যে পিএল অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টটা যে আমরা ওপেন করি তাতে আমাদের কোন এররটা, কোন অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের এররটা রেকটিফাই হয়, প্রায়র পিরিয়ড আইটেম, আগে আমরা যে ভুল করেছি সেটাকে ঠিক করার জন্য তো এখন পিএল অ্যাডজাস্টমেंट यूज করছি, যে আগে हाँ, प्रॉफिट मैम। যেটা বের, तो फिर ये False। वाला क्या फॉल्स होगा। ठीक है, फॉल्स है मैम। हाँ अब देखो, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर्स हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ফলস ম্যাম।
false Drawing होगा, account. ड्राइंग्स account होगा, होगा। ड्राइंग्स होगा। हाँ। इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। false। हाँ मैम ट्रू आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि देखो ये लैंग्वेज थोड़ा समझना पड़ेगा। बोल रहे इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ऑल द एरर्स जो है वो सस्पेंस अकाउंट सारे एरर्स के लिए थोड़ी ও लगता है। আচ্ছা ম্যাম মানে পিএল অ্যাডজাস্টমেন্টও তো হতে পারে ওই ওই দিক हाँ, থেকে। कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे ऐसे भी तो हो सकता है ना, देखो जैसे सारे एरर नहीं होगा, जहां हमें जरूरत होगा वहां वन साइडेड एरर में हम लोग सस्पेंस यूज करते हैं। जैसे कि देखो ऐसा क्वेश्चन था ना जहां पर हम लोग का सस्पेंस यूज नहीं हुआ, ये देखो जैसे यहाँ पर, ठीक है, ये भी तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये तो हाँ, फाइनल मैम। अकाउंट बनने के बाद हाँ, था। ऐसा मैम। कोई भी क्वेश्चन देखोगे सस्पेंस हमेशा यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, कभी कभी हमारा सस्पेंस जरूरत ही नहीं पड़ता। शायद यहीं पर हम दिखा सकते हैं, ये रहा, इसमें यूज हुआ है। जैसे इसमें नहीं होगा, देखो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस यूज नहीं होगा क्योंकि यही वाला इधर आ रहा है और इसको पीएल एडजस्टमेंट से कर रहे हैं तो भी देखो सस्पेंस यूज नहीं हो रहा है। समझ में आया बात? जरूरत होगा तो हाँ मैम। तो ये फॉल्स हो गया। गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर 10,000 पास थ्रू सेल्स बुक, तो परचेज किया सेल्स बुक से पास ऑन कर दिया, एरर में क्या होगा? बोल रहा है इंक्रीज होगा, जीपी डिक्रीज होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैम ए হবে অপশন। ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने परचेज को सेल दिखा दिया है तो सेल दिखाने से प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। इफ परचेज रिटर्न 1000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न दिखा दिया बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन सप्लायर अकाउंट, मतलब क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न जो होना चाहिए था उसमें क्रेडिटर तो ठीक किया है बट परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न कर दिया। तो अब क्या इम्पैक्ट आएगा? ट्रायल बैलेंस में क्या दिखेगा? ट्रायल बैलेंस वुड शो ऑन द डेबिट साइड 2000 मोर देन क्रेडिट, 1000 मोर देन डेबिट, 2000 मोर देन क्रेडिट। बताओ मैम ए হবে ट्रायल बैलेंस should show the debit side to be 1000 more than the credit। देखो चेक करके, अगर मैम क्रेडिटर 2000 হবে এটা 2000 হবে सॉरी। 2000 হবে। ये सी होगा, ठीक है, क्रेडिटर को हम लोग 1000 लिखे हैं, सेल्स रिटर्न भी क्रेडिट होता है तो 1000 लिखे हैं, तो 2000 रुपए से मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा दिखेगा तो सी होगा, ठीक है। हाँ मैम। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर, if the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, it is called wrong account में या wrong side में लिखते हैं तो क्या? प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर उसे थोड़ी बोलते। प्रिंसिपल एरर का मतलब है जी, मतलब रियल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट में अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए उसे बोलते प्रिंसिपल एरर। मैम ये देखो ये तो एरर ऑफ कमीशन है। हम लोगों ने लिखा हुआ है, हाँ ये देखो, ये देखो कौन सा क्या एरर है लिखा हुआ है, प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन का मतलब रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड में लिखना, रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? 3 का एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। ओमिशन का मतलब तो लिखा ही नहीं, अगर रॉन्ग अकाउंट कर दिया तो 200 was paid as wages for erecting a machine should be debited to, मशीन के इरेक्शन के लिए 200 रुपए का वेजेस मशीन अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, सही है। ओल्ड का बी भी হবে। on purchase of old furniture 1000 spent on its repair should be debited to फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर Furniture अकाउंट, 5 account। का बी होगा। तो ये अगर फर्नीचर की जगह रिपेयर कर देते हो तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एरर। गुड्स वर्थ 50 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी करने से एंट्री क्या होता है तो क्रेडिट क्या होगा? चैरिटी अकाउंट হবে। चैरिटी थोड़ी क्रेडिट होगा। मैम कैश है ना। गुड्स दे रहे हो लोगों को तो गुड्स देने से पैसा का तो फिर स्टॉक कम होगा, परचेज हाँ, क्रेडिट होता है, पर- एंट्री होता है चैरिटी टू परचेज। Goods worth 100 taken by proprietor for domestic use should be credited to, तो एंट्री बोलो डोमेस्टिक, प्रोवाइडर्स पार्टनर मैंने ड्राइंग्स। गलत हो रहा है। बोल रहा है गुड्स वर्थ 100 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज, एंट्री क्या होगा? ड्रॉइंग्स, अकाउंट डेबिट, परचेज, परचेज পারচেজ अकाउंट। হবে হ্যাঁ ও ক্রেডিট বলেছে তাহলে ম্যাম পারচেজ অ্যাকাউন্ট হবে। तो फिर ये तो नहीं होगा। सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू, फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर चला जाएगा तो फर्नीचर क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगा, अगर पैसे में बेच दिया है तो बैंक टू फर्नीचर, अगर क्रेडिट में बेचा है तो क्रेडिटर टू फर्नीचर, Credit to प्रॉफिट हुआ furniture. है तो टू पीएल, अगर लॉस हुआ है तो पीएल डेट। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर लोकेटिंग एरर ऑफ कमीशन, लोकेटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल, लोकेटिंग क्लरिकल एरर। तो बोलो ट्रायल बैलेंस तो मैंने पढ़ा दिया है तुम लोगों को। ट्रायल बैलेंस हमें क्या ढूंढ के देता है, इतना डिटेल्स में ट्रायल बैलेंस। क्लरिकल Clerical एरर्स। error. 200 received from Smith whose account was written off as bad debt should be credited to। तो इसका बैड डेप्ट बोल के हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था, बट उसने पैसा दे दिया। हाँ, बैड डेप्ट रिकवरी अकाउंट में क्रेडिट होगा। बैंक टू बैड डेप्ट रिकवरी। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर हैज बीन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। इस एरर को क्या बोलोगे, क्लरिकल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब Error of principal. प्रिंसिपल, ठीक है। ओमिशन का मतलब लिखा ही नहीं। क्लरिकल एरर का मतलब वही गलत अमाउंट लिख देना, गलत जगह पे लिख देना, मतलब जो अकाउंटेंट से गलती हो जाता है, ठीक है। ठीक है, क्या हो रहा है तब से पता नहीं, ठीक है, जो भी हो। तो ये हम लोग का 11 का बी, चलो हो गया, ठीक है, कंप्लीट हम लोग का ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए Thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय।